मित्रों, पुराणों की बात वेदों की बातों में मैं शंकर पंडित आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बीच में ये नया वीडियो लेके आया हूं। आज वीडियो का जो विषय लेके आया हूं वो लेके आया हूं कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है कर्म से। मित्रों, कहते हैं कि भाग्य बचपन से ही बन जाता है। जब मनुष्य माँ के गर्भ में जन्म लेता है उसी समय मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है। लेकिन मैं भाग्यवादी नहीं, मैं कर्मवादी हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर तेहि पावत नाही। इस दुनिया में सारे पदार्थ हैं, लेकिन जो कर्महीन मनुष्य रहते हैं वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देव देव आलसी पुकारा, अर्थात मनुष्य अकर्मण्यता के सहारे भाग्य का सहारा लेता है। कर्म से हर कुछ बदला जा सकता है, कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में जितने भी उपाय हैं, जितने भी कर्मकांड हैं, वो सब भाग्य को बदलने के लिए बनाए गए हैं। अर्थात कर्मकांड के द्वारा, पूजा पद्धति के द्वारा आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आइए सबसे पहले एक कहानी का श्रवण कर लेते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ धाम को गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा कि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा और जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि ने कहा कि ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो हो रहा है सब भाग्य अर्थात नियति के जरिए हो रहा है। तब नारद बोले कि मैं तो देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वालों को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिल रहा है। प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ नारद जिससे कि यह सिद्ध हो जाए कि पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और जो धर्मात्मा है उनको बुरा फल मिल रहा है। तो नारद ने कहा कि प्रभु, अभी मैं जंगल से आ रहा था, वहां रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा, उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बातों को सुनकर प्रभु बोले कि यह सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उससे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी गई थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से उसका भाग्य बदला जा सकता है। इंसान जो कर्म करता है उसी का उसको फल मिलता है। मित्रों, हमारे कर्मकांड कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप भाग्य के भरोसे बैठकर न रहिए, कर्म कीजिए। लेकिन कर्म कैसे करें? सदकर्म ते संगो सत्य कर्मणि, अर्थात आप सत्कर्म करिए, जो कर्म हमारे लिए निश्चित हैं। हमारे शास्त्र हमारे भाग्य को, होने वाली घटनाओं को, यहां तक कि मनुष्य की मृत्यु को भी बदल सकते हैं। उसके लिए आवश्यकता होती है उचित दिशा निर्देशन की, उचित गुरु की और उचित कर्म की। महर्षि मार्कंडेय जी ने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी भाग्य में मृत्यु लिखी हुई थी, निश्चित थी, नियति थी कि मरना है, लेकिन अपने सत्कर्म से, महादेव की उपासना से उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। जो कुछ घट रहा है वो तो हमारे प्रारब्ध से है, हमारे कर्मों से है, नया कुछ भी नहीं है। अर्थात हम जैसा करते हैं वही हमारा भाग्य बनता है। अभी आप जैसे हैं वो आपके कर्मों के फल से ही हैं, और आगे आप जैसे होंगे वो भी आपके कर्मों के फल से ही होंगे। अर्थात आपको शास्त्र युक्त कर्म करने हैं, उसी के द्वारा आपका भाग्य, आपकी मृत्यु, आपकी दिशा और आपकी दशा बदली जा सकती है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। राधे राधे।